आपने युवाओं की सरकार बोला है अपने आप को, सारे युवा तो यहाँ बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेके, और समस्या जब होती है तभी धरने पे आना होता है। लोगों को स्कूल में जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ थोड़ा बहुत जो हमारे परमानेंट टीचर्स हैं उनसे थोड़ा अलग व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, या अच्छा। हमें एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाने को दिए जाते हैं, अरेंजमेंट ज़्यादा लगाया जाता है। और कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं तो एक स्कूल में जगह नहीं है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। देहरादून के शिक्षा निदेशालय में आज हम मौजूद हैं। हम उन लोगों के बीच में हैं जो उत्तराखंड का भविष्य बनाते हैं, यानी कि उत्तराखंड के जो छात्र हैं उनको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। हालांकि ये लोग जो कि अतिथि शिक्षक हैं अपने भविष्य को ही लेकर अधर में हैं और इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर है, भीड़ है, दूर दराज से लोग यहाँ आए हुए हैं जो अतिथि शिक्षक हैं, उत्तराखंड सरकार के जो माध्यमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें कार्यरत हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। उनकी जिस तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, या यूं कहें कि जैसे दिहाड़ी मजदूर अपना जीवन यापन करते हैं उसी स्थिति में ये लोग जी रहे हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम और आप कितने दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं और क्या मामला है? अभिषेक भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, गेस्ट फैकल्टी। हमारी एक ही मांग है कि 2015 से जो कार्यरत शिक्षक है, आपके संकल्प पत्र पे था कि आपके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा, और वही विडंबना है कि उसके न होने के कारण हर दिन हमारा कोई ना कोई साथी बाहर हो रहा है। पूरे 13 जनपदों से यहाँ पे अध्यापक आ रखे हैं। उनकी एक छोटी सी मांग, ये तो बहुत छोटी बात है, अभी तक सरकार ने एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया, ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। आपने युवाओं की सरकार बोला है अपने आप को, सारे युवा तो यहाँ बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेके, और समस्या जब होती है तभी धरने पे आना होता है। हमने पहले भी लगातार माननीय मंत्री से मिलने की कई बार कोशिश भी की है, अपने स्तर से हम कल महेंद्र भट्ट जी से भी गए, हमने कहा भैया आप एक बार वार्ता के लिए तो बुलाइए। तो हमारा बस एक ही मांग है कि हमें यहाँ से अडॉक नियुक्ति दें, या कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनाए जो एक ठोस नीति हमारे लिए बने कि हमारा साथी प्रभावित ना हो। एक ठीक है। छोटी सी मांग है। ठीक है, तो और लोगों से बात करते हैं कि समस्या क्या आ रही है। आपका नाम और आप कहाँ से हैं और अभी किस स्थिति में आप यहाँ पे कई दिन से धरना दे रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है? मेरा विवेक यादव, मैं संगठन का संरक्षक हूँ। देखिए 2015 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो अतिथि होता है वो 1 दिन या 4 दिन के लिए होता है। 8 साल लगभग हम लोगों को कंप्लीट होने वाले हैं। और अभी ताज़ा जो आंकड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का कि 37वें नंबर पर राज्य पहुंच गया है। तो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और विभाग ने तमाम दावे किए कि हम बैठकें करके इसमें नए नए प्रयोग करके राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिना शिक्षकों के, क्या कहते हैं, कि आप जो है शिक्षा के स्तर को उच्च कैसे ले जाएंगे। हम जो 4,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, वो अपनी मांगों के लिए धरने पे बैठे हैं। और मांग भी वो जिसको आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम जो है अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको पूरा करेंगे। तो आज 7वां दिन हमारे धरने का हो गया चुनाव है। से पहले क्या कहा था सरकार ने, क्या वादा किया? संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य हम सुरक्षित कर देंगे, जिसके संबंध में एक कैबिनेट भी की गई, लेकिन आज तक उसका कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया। तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि जब 37वें राज्य पर उत्तराखंड पहुंच गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो सरकार जो है, आज हम 7 दिन हो गए किसी को वार्ता के लिए नहीं बुला रही है। वास्तव में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ना ही छात्रों की चिंता है और ना ही हम लोगों की चिंता है। तो यहाँ जो है अतिथि शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ अतिथि शिक्षक यहाँ धरने पर हैं, उनका कहना है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। आगे बात करते हैं। आपका नाम, कहाँ से हैं, और सरकार अपना वादा नहीं पूरा कर रही है तो आपकी बात हुई मंत्री जी से या संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे? मैं मेरा नाम दौलत जगोड़ी, में प्रदेश महामंत्री हूँ। विभागीय अधिकारियों ने 2 बार जो है वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था और उन्होंने सिर्फ एक ही जो है बात रखी, शर्त कि तुम धरना समाप्त करो। तो हमने ये कहा कि धरना हम 1 दिन में ही समाप्त कर देंगे। हमारी एक छोटी सी मांग है कि जो 8 साल से जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य को आप सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे छात्र का भविष्य प्रभावित हो रहा है और जो गेस्ट टीचर 8 साल से पढ़ा रहे हैं उनका भविष्य प्रभावित हो ही रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि जो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको ये संज्ञान में पूरी चीजें हैं कि ये गेस्ट टीचर दुर्गम अदुर्गम विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे छात्र हित प्रभावित हो रहा है। उन्होंने एक बार भी जो है
हमारे किसी संघ के प्रतिनिधि को बुला के ये तक नहीं पूछा है कि बताओ आपकी समस्या क्या है। जब तक जो है आप समस्या का पे बात नहीं करोगे, इसका मतलब है कि ना तो स्कूलों को लेकर कोई जो संवेदना है, शीलता है, और ना जो है जो ये युवा यहाँ पे बैठे हैं गेस्ट टीचर के रूप में, ना इनके प्रति सरकार के प्रति जो है कोई गंभीरता दिखा रही है। तो ये बहुत ही बड़ा ये सोचनीय विषय है, और सरकार से मांग है कि जल्दी जो है हमारे जो है सुरक्षित भविष्य वाली मांग पूरी करें। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर महिला शिक्षक भी मौजूद हैं। महिलाओं को उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि जब आंदोलन हुआ था अलग राज्य के लिए तो उसमें महिलाओं ने अहम किरदार निभाया था। बात करते हैं। मैम, आपका नाम, कहाँ से हैं आप, और किस तरीके से आप ये इस समय अनशन पर हैं, और सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? सर, मेरा नाम रेखा रावत है। मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, महिला उपाध्यक्ष हूँ, और साथ में मैं पौड़ी जनपद से भी हूँ, और पौड़ी जनपद की मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। और जहाँ तक आंदोलन की बात है सर, आंदोलन हमारे यहाँ पर 13 तारीख से शुरू हुआ है। आज लगभग 5वां दिन है, 7वां दिन है। और मैं किसी कारणवश आ नहीं पाई यहाँ पर, लेकिन उसके पीछे भी कारण था सर कि माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी थे, वो अपने क्षेत्र भ्रमण पर गए हुए थे। मैं उनकी विधानसभा से हूँ, और वो क्षेत्र भ्रमण पे गए थे। तो मेरा रीज़न ये था कि यहाँ हमारे कुछ साथी जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं, तो हमारा मकसद ये था कि हम वहाँ जाके उनसे जो है वार्ता करें, आंदोलन के बारे में उन्हें अवगत कराएं। तो सर, हम गए थे 13 तारीख को, माननीय मंत्री जी वहाँ पर आए थे। तो हमारी 14 तारीख को मॉर्निंग में उनसे वार्ता हुई थी। 4 लोग हम गए थे पौड़ी जनपद के, और उनमें से एक टिहरी जनपद के भी थे, और बाकी 3 लोग हम। क्या कहा मंत्री जी ने? तो मंत्री जी, जब हम वहाँ पर गए सर, तो फिर हमारी तो वहाँ पर सकारात्मक बात रही। मंत्री जी ने कहा कि हम तुम्हारे हितों को लेकर हम गंभीर हैं, और तुम्हारे भविष्य को किसी भी प्रकार का हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और तुम्हारे हितों को ध्यान में रखते हुए हम तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ काम करेंगे। और कुछ पॉइंट हमने उनके सामने रखे थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने उन पॉइंटों पे सकारात्मक उनका रुख रहा। उन्होंने कहा कि हम ज़रूर उन पे तो जो है। अभी तक कोई पहल होते हुए दिख नहीं रही है? सर, पहल तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था मुझे, तो ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे क्या करते हैं ये उनके स्तर का मामला है। ठीक है, तो ठीक है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दूर दराज से महिलाएं आई हैं। और मैम, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप, और अपनी समस्या बताइए। सर, मेरा नाम उषा भट्ट है, देहरादून से हूँ मैं, लेकिन देवप्रयाग ब्लॉक में कार्यरत हूँ। 8 साल विभाग में दे दिए हमने। सर, बहुत बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन 8 सालों से दुर्गम अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत है। विडंबना ये है कि पद आसीन होने के बाद ही पहली कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी की, और उसमें अतिथि शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए 2 बिंदु दिए गए थे कि हम आपका पद रिक्त नहीं मानेंगे और आपको आपके गृह जनपद में वापसी दिलाएंगे। लेकिन सर, विडंबना ये है कि 1 साल होने को आया, अभी तक धरातल पर हमारा कोई भी शासनादेश लागू नहीं हुआ है। यहाँ 13 जनपदों से सभी शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंचे हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमें तदर्थ नियुक्ति दी जाए। ठीक है। एक अनुरोध सर और करूंगी कि जब सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट या नीतिगत फैसले का हमें हवाला देते हैं, तो मेरा सरकार से अनुरोध यही है कि जब सरकार धर्मांतरण और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों के लिए विधेयक ला सकती है, हम लोग सभी मानक पूरे करके आए हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी भर्ती हुई है, हमारी जायज मांग है, और हम वही मांग कर रहे हैं जो आपने अपनी कैबिनेट में संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हम लोग इसको करने वाले हैं। हमारी मांग बहुत जायज है सर। मेरा आपके चैनल से पुनः निवेदन सरकार को कि जल्द से जल्द हमारी एक तदर्थ की मांग पूरी की जाए। धन्यवाद। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कई शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, और सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, दूर दराज से आए हैं। धूप में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर 7 दिन से ऊपर हो गए धरना दे रहे हैं। किन परिस्थितियों में ये लोग हैं, इनका घर बार है, अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मांग है उसको लेकर कई बार मंत्री और विभाग के अधिकारियों से इनकी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इसमें हल नहीं निकला है। और देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। दूर दराज से लोग आए हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं और आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम अंजना सकलानी है और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो अभी कितने दिन से आप यहाँ धरना दे रही हैं?
सर आज हमें 7वां दिन हो गया है। अच्छा हाँ जी सर। अच्छा। तो क्या मांग है आपकी और क्या परेशानी आ रही है जब आप जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं स्कूलों में, उस बीच आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है तो क्या समस्या आती है उसमें? सर हम लोगों को स्कूल में जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ थोड़ा बहुत जो हमारे परमानेंट टीचर्स हैं उनसे थोड़ा अलग व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, या अच्छा। हमें एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाने को दिए जाते हैं, अरेंजमेंट ज़्यादा लगाया जाता है। और कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग प्रभावित हो जाते हैं तो एक स्कूल में जगह नहीं है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। बस हमारी यही मांग है सरकार से कि सर हमारे भविष्य को सुरक्षित कीजिए ताकि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, जिससे हमारी जो फैमिली है वो भी बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप सरकार को तो सेवाएं दे रहे हैं, क्या सरकारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो आपको मिलती हैं? नहीं सर, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ना सीएल हमारे पास कंप्लीट सीएल है। आप बताइए 12 सीएल में क्या होगा पूरे साल भर में? ना हमारे लिए कोई मैटरनिटी लीव है, ना अदर कोई छुट्टियां है, तो फिर इतने में कैसे चलेगा सर? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षकों की क्या स्थिति है, अतिथि शिक्षक हैं और सरकारी जो सिस्टम है उसमें सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि व्यवहार भी इनके साथ अलग होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसको सरकार को देखने की ज़रूरत है। अब ये देखना होगा कि इसमें विभागीय मंत्री धन सिंह रावत या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब संज्ञान लेते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान कब निकलता है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, उत्तराखंड तक।